Namaskar bachcho, I hope you all are well. So student, today we are going to start a new topic, that is series object attribute. In our last class bachcho, we have created series by various methods, okay, through the pandas, like through the numpy array, through the scalar values, through the sequence, okay बच्चों. आज बच्चों हम जो हमारा सीरीज़ ऑब्जेक्ट है, जो हम एक सीरीज़ क्रिएट करते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं दैट आर ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट्स ऑफ द सीरीज़ करने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं सीरीज़ के. बच्चों एक्चुअली द सीरीज़ का एट्रीब्यूट मीन्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीरीज़. जब भी आप एक पर्टिकुलर सीरीज़ क्रिएट करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है बच्चों, उन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं. ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो एक्चुअली जो भी सीरीज़ आप एक क्रिएट कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो किसी भी सीरीज़ ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर सीरीज़ की इंफॉर्मेशन होती है बच्चों. तो उन्हें डिस्प्ले करने के लिए, उस पर्टिकुलर सीरीज़ की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए देयर आर सम एट्रीब्यूट्स. तो चलिए वन बाय वन हम उन एट्रीब्यूट्स को पढ़ते हैं. तो चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने एक सीरीज़ क्रिएट कर रखी है थ्रू द लिस्ट. आप देख ही रहे हैं, ए नाम की एक लिस्ट है. इसके थ्रू मैंने डेटा के अंदर पास करवा के एक सीरीज़ क्रिएट कर ली है और उसको इंडेक्सेस यूज़र डिफाइंड दे दिया है. मैं इन्हें यूनिक कर देता हूँ बच्चों, 1 2 3 4 एंड 5. ओके, अब गौर से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे 5 एलिमेंट है और 5 मैंने इंडेक्स यूज़र डिफाइंड दे दिए. बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होती है, मैंने यूज़र. अब अगर आप प्रिंट करते हैं इस तरह से बच्चों, तो आपका क्या प्रिंट होगा बच्चों? एवरीवन नोज ऑब्वियसली क्या प्रिंट होने वाला है, आपकी सीरीज़ प्रिंट होगी. और उसके बाद मैं एक लाइन का एंटर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर गैप दिखाई दे. ठीक है, आज की सबसे पहली बच्चों प्रॉपर्टी है इंडेक्स प्रॉपर्टी. सपोज़ करो बच्चों आपको आपकी जो सीरीज़ है उसकी ओनली इंडेक्स वैल्यूज़ प्रिंट करनी है. क्या प्रिंट करनी है? ओनली इंडेक्स वैल्यूज़. तो आप sr1 डॉट इंडेक्स इस तरह से लिख देंगे. आप बोलेंगे कि सर आप यहाँ पे इस तरह से फंक्शन वाला पेरेंथेसिस नहीं लगाएंगे. नो बच्चों, क्योंकि इंडेक्स एक फंक्शन नहीं है, इंडेक्स एक एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट को विदाउट दैट पेरेंथेसिस यूज़ किया जाता है. ओके बच्चों, इस तरह से आप क्या करेंगे? इंडेक्स को प्रिंट कर सकेंगे. किसके इंडेक्स को? sr1, दैट इज़ योर सीरीज़. ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट एट्रीब्यूट है बच्चों हमारा वैल्यूज़. अगर आपको वैल्यूज़ प्रिंट करनी है किसी भी सीरीज़ की, तो आप इस तरह से डॉट लगा के वैल्यूज़ लिखेंगे. ओके बच्चों, आपको तो पता ही है बच्चों, जब हम सिंगल sr1 लिखकर प्रिंट करते हैं तो की वैल्यू दैट इंडेक्स वैल्यूज़ और वैल्यूज़, इंडेक्स वैल्यूज़ और डेटा वैल्यूज़ दोनों एक एक एक्सेस में आ जाते हैं. ठीक है, लेकिन आप सिर्फ अगर इंडेक्स देखना चाहते हैं तो sr1 डॉट इंडेक्स, और सिर्फ वैल्यूज़ देखना चाहते हैं तो sr1 डॉट वैल्यूज़. ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट इज़ डी टाइप. आपको sr1 का डी टाइप देखना है, बोले तो डेटा टाइप. ठीक है, तो आप इस तरह से sr1 डॉट डी टाइप लगा सकते हैं बच्चों, जिससे क्या होगा? इट रिटर्न्स द डेटा टाइप ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरलाइंग डेटा. जो भी आपने सीरीज़ के अंदर डेटा ले रखा है ना बच्चों, उनके डी टाइप्स यहाँ पे शो हो जाएंगे. ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट आता है बच्चों शेप्स. तो शेप कैसे? शेप आपको पता है बच्चों, हमारी जो सीरीज़ होती है वो 1 डायमेंशनल शेप की होती है. तो ये 1 डायमेंशनल शेप उसका जो भी होगा उसे यहाँ पर प्रिंट कर देगा. ओके, ये बच्चों शेप बिल्कुल वही वाला है जो अपन ने nd एरे जब numpy के थ्रू क्रिएट करा था उसके अंदर आता है. नाउ नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा n बाइट्स. sr1 डॉट n बाइट्स. n बाइट्स क्या करता है बच्चों? n बाइट्स रिटर्न करता है नंबर ऑफ बाइट्स इन द अंडरलेइंग डेटा. आपका जो सीरीज़ के अंदर जितना भी डेटा है उसकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी है. ओके, इन बाइट्स. ओके, आपको पता है 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होते हैं बच्चों. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ ndim. ndim क्या करता है बच्चों? आपकी डायमेंशन बताता है कि आपका सिंगल डायमेंशन है, 1 डायमेंशन है या 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है बच्चों ndim के बाद साइज़. sr1 डॉट साइज़. ये आपके जो सीरीज़ है बच्चों उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन अंडरलाइंग डेटा, आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट आपने कितने ले रखे हैं उसको डिस्प्ले करता है. ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आता है बच्चों आपका आइटम साइज़। आपको पता है बच्चों आइटम साइज़ मतलब साइज़ ऑफ द डेटा टाइप ऑफ एन आइटम। एक सिंगल आइटम का आइटम साइज़ क्रिएट करता है, ठीक है, तो साइज आइटम साइज़ शो करता है, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, हम नेक्स्ट दिखा रहे हैं इसका हैज़ नान। बच्चों हैज़ नान जो प्रॉपर्टी होती है, हैज़ नान जो प्रॉपर्टी होती है वो ये बताता है कि क्या आपकी जो सीरीज़ है उसके अंदर कोई नन वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। भाई अगर कोई नॉन वैल्यू आपने डाल रखी है, आपको पता है बच्चों नल वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पैंडाज सीरीज़ के अंदर किसके थ्रू दिखाते हैं, np.nan या फिर none नन के थ्रू। तो अगर आपकी सीरीज़ के अंदर लास्ट डे बच्चों आपको याद है ना, हम लोगों ने सीरीज़ के अंदर नॉन वैल्यूज़ डाली थी, तो अगर आपने नॉन वैल्यूज़ डाल रखी होंगी तो ये फंक्शन आपको ट्रू दे देगा, और अगर नहीं डाल रखी होगी तो ये आपको फॉल्स दे देगा। एंड द लास्ट फंक्शन इज़ एम्प्टी फंक्शन। अगर आपकी जो पर्टिकुलर सीरीज़ है वो एम्प्टी है तो ये ट्रू देगी, अदरवाइज़ ये फॉल्स देगी। तो चलिए बच्चों इनको सभी को मैंने यहाँ पे रन कर दिया है, चला के देखते हैं, ठीक है बच्चों। 1 सेकेंड। ये देखिए बच्चों आपके आउटपुट आपकी स्क्रीन के सामने है। मैंने इसको स्क्रीन को बिल्कुल पैरेलल ओपन कर रखा है, आप 1 बाय 1 इसके आउटपुट्स को मेज़र करते जाइए, ओके। तो चलिए आज का सबसे पहले आपने बच्चों देखिए यहाँ पे सीरीज़ को प्रिंट करा रखा है आपकी, एम आई राइट। तो यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी सीरीज़ विद इंडेक्स विद डेटा टाइप प्रिंट हो रही है, ओके। नाउ आपने क्या करा बच्चों, सीरीज़ की ओनली इंडेक्स वैल्यूज़ को प्रिंट कराया। तो आप यहाँ देख रहे हैं आपकी भी जितनी भी इंडेक्स वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर एज अ लिस्ट प्रिंट हो रही है, अंडरस्टैंड, देख रहे हैं ये एज अ लिस्ट प्रिंट हुई है बच्चों। देखिए एंगल ब्रैकेट के अंदर कॉमा है। नाउ वैल्यूज़ जब आपने प्रिंट कराई तो सारी की सारी वैल्यूज़ देख रहे हैं बच्चों, ये लिस्ट है या एनडी एरे है, ऑब्वियसली एनडी एरे की फॉर्म में आपका शो हो रहा है। नाउ नेक्स्ट है डी टाइप आपका डेटा वैल्यूज़ का डेटा टाइप शो कर रहा है, दैट इज़ इंटीजर 64 बच्चों। देन उसके बाद आता है बच्चों आपका शेप। आपको पता है बच्चों आपका शेप क्या है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है। एज सीरीज सिंगल डायमेंशन है तो एक्स की वैल्यू इसमें 5 है क्योंकि 5 एलिमेंट हैं आपके, वाई की वैल्यू है ही नहीं क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है। तो 5 कॉमा ब्लैंक स्पेस, ये आपका शेप बता रही है। n बाइट्स आपकी टोटल हो गए 40, क्योंकि बच्चों आपको पता है ना यहाँ पे टोटल कितने डेटाज हैं, देखो 1 2 3 4 5, और हमारा हर एक डेटा जो होता है वो 8 बाइट का है। तो यहाँ पे टोटल 40 बाइट स्टोर हो रही है, ठीक है, क्योंकि आपका जो इंटीजर 64 है ना बच्चों, इंटीजर 64 8 बाइट का होता है और इंटीजर 32 4 बाइट का होता है, ठीक है। तो आपका चूँकि यहाँ पे इंटीजर 64 आ रहा है यानी हर एक इंटीजर वैल्यू 8 बाइट की है, तो 8 पंजे 40 आ गया आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट n डायमेंशन आपकी 1 डायमेंशन है, जो डायमेंशन शो कर रहा है। साइज़ आपका 5 है, साइज़ 5 मतलब आपके एक ही लाइन में 5 नंबर ऑफ एलिमेंट हैं आपके। नाउ नेक्स्ट हैज़ नॉन, क्या आपकी सीरीज़ के अंदर नॉन वैल्यूज़ है, ऑब्वियसली नो, तो इट इज़ गिविंग यू फॉल्स। एंड डज इट एम्प्टी, ऑब्वियसली फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है। सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ विच वी हैव इम्प्लीमेंटेड हियर, ठीक है। डू ट्राई एट योर होम, थैंक यू।